नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद शहर के टाउन हॉल में, जहां आपको बता दें कि बाल विवाह मुक्त झारखंड और तमाम सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक दिवसीय कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें धनबाद शहर के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम जो अंचल अधिकारी हैं, तमाम जो सहिया हैं, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम की सफलता की ओर और शपथ लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की है। फिलहाल यहाँ पर मौजूद तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी रहे, सभी ने शपथ ली है बाल विवाह मुक्त झारखंड को लेकर के। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि बाल विवाह से हो रही जो भी उसके कारण है या फिर उसके जो परिणाम है, उसको लेकर के भी खास चर्चाएं की गई। तो चलिए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन का, और साथ ही साथ हम आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहना है धनबाद एसडीएम का। मुख्य उद्देश्य जो है वो आज टाउन हॉल में बहुत ही बृहद संख्या में पूरे जिले से लोग आए और खासकर स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला परिषद अध्यक्ष, डीडीसी और सभी अन्य अंचल अधिकारी और सभी पुलिस पदाधिकारी आए थे। और आज हम लोगों ने विस्तृत जो कार्यशाला आज रखी गई है, इसका मूल उद्देश्य है कि जिले में जो राज्य सरकार का जो मूल संकल्प है कि जिले में ऐसी कोई भी कुरीति जैसे डायन प्रथा है, बाल विवाह है, वो नहीं हो, और ऐसा हो तो उस पर हम लोग तत्काल कड़ी कार्रवाई करें, ताकि उसके लिए लोग डरे इस चीज़ से कि करने से पहले, और समाज में भी एक चेतना जागे कि ये सब नहीं करना है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो मूल स्कीम्स है जो महिला सशक्तिकरण को लेकर है, चाहे वो किशोरियों को जो राशि जाती है या जो मैया सम्मान की योजना है, वो मूल रूप से महिला सशक्तिकरण का है। आधी आबादी अगर सशक्त होगी तो राज्य वैसे ही जो है नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो उन सभी स्कीम्स की भी आज कार्यशाला और चर्चा हुई है। साथ ही साथ मिशन शक्ति के तहत जो विस्तृत चीज़ें हैं, वन स्टॉप सेंटर है, नारी निकेतन है, अन्य जो चीज़ें, अन्य जो स्कीम्स चल रही है, उन सभी स्कीम्स का भी आज जो है एक तरह से ओरिएंटेशन और लोगों को जागरूक किया गया है कि ऐसी स्कीम्स चल रही है, ताकि ऐसी कोई घटना घटे तो उस पर जो अग्रेतर कार्रवाई है उसके लिए लोग जाने। और जो मेन टोल फ्री नंबर है 181, उसका भी आज प्रचार प्रसार इसी बहाने हुआ है, ताकि जो फील्ड में अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो ससमय हम लोगों को उस पर कार्रवाई करने का मौका मिल सके। आने वाले समय में हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चियों को बाल विवाह से रोकने के लिए और नए जनरेशन को डायन प्रथा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, उसके लिए जागरूक करने के लिए विद्यालय स्तर पर ही एक कार्यक्रम किया जाए। और पूरे जिले में सभी विद्यालयों में, खासकर जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, उन विद्यालयों के शिक्षकों के साथ, शिक्षिकाओं के साथ एक नया ओरिएंटेशन मैंने बोला है करेंगे, ताकि बच्चियों को भी ये पता चले कि उनका असली अधिकार क्या है। कई बार बच्चियाँ घर में दबाव में आकर शादी कर लेती हैं कि घर वाले बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं, तो उनको उनके सामाजिक राइट्स तो ठीक है कि वो नहीं करना है, शैक्षिक अधिकार उनको पता होनी चाहिए कि उनको शिक्षा का अधिकार है और वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक शादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और साथ ही साथ लीगल अधिकार भी पता चले कि ऐसी विपरीत परिस्थिति आए तो वो अपने परिवार के आगे भी लीगली खड़े हो सके, और हमारे सिस्टम जो है उनके साथ सहयोग उनका करेगा, उसके लिए ओरिएंटेशन। फैमिली प्रेशर से हट करके जो है बच्चियों को आजकल देखा जा रहा है, एक नया चैलेंज है बाल विवाह का, ये है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। कई बार बच्चियां जो हैं वो रन अवे कर जाती हैं सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ के। तो क्या इसके बच्चियों की काउंसलिंग के लिए स्कूल स्तर पर कोई ऐसा प्लान ये हम लोग अभी साइबर क्राइम के तहत ही वो भी आता है, अगर कोई मोटिवेट करता है तो, और अदरवाइज भी फ्रेंडशिप के तहत भी लोग करते हैं, तो हम लोग उसके लिए भी एक अलग प्लान बना रहे हैं। हमारी बातचीत हो रखी है अभी, एसएसपी हम और डीएसडब्ल्यू के साथ बैठेंगे, उसके लिए भी हम लोग विस्तृत एक योजना बनाएंगे। धनबाद जिले में कंट्रोल रूम बहुत ही खराब स्थिति में था, तो अभी उसका जीर्णोद्धार चल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। हम लोग उसका रिस्पॉन्स टाइम कम करें, कैसे ऐसी कोई घटना होती है बच्ची भागने का या फिर भगाने का या ऐसा कोई दबाव का, और जैसे ही हमको सूचना आती है हम टाइमली मोबिलाइज कर सकें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होना चाहिए। जितना कम रिस्पॉन्स टाइम होगा उतना इफेक्टिव हम लोग उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग पूरा प्रयासरत है, कंट्रोल रूम को इफेक्टिव बनाना। हमारी जो पूरी टीम है डीएसडब्ल्यू की, एलएससीडीपीओ से लेकर सेविका सहायिका तक, उन सब तक कंट्रोल रूम का 181 का प्रचार प्रसार पहुंचाना, टाइमली रिस्पॉन्ड करना पाएगा, हम लोग करेंगे। और स्कूल लेवल पे जैसा मैंने कहा है, वो जो जागरूकता अभियान होगा उसमें इस टॉपिक पर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, अभिभावकों के लिए सीधा संदेश आपका आज महत्वपूर्ण दिन है। आज हम लोग अभिभावकों के लिए सीधा संदेश यही है कि देखिए, आप
बहुत पहले विवेकानंद जी ने भी कहा था, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि आधी आबादी को पीछे रख के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपके घर में जो भी बच्चियां हैं, जितने भी महिलाएं हैं, उनको आप पीछे रख के आगे नहीं बढ़ सकते। और राज्य सरकार की जो स्कीम्स आप देख रहे हैं, वो देख के स्पष्ट लगता है कि मंशा हम लोगों की, राज्य सरकार की यही है कि महिलाओं को आगे करना है। तो सभी अभिभावकों से मेरी यही अपील होगी कि अभी रिसेंटली ये नौकरियों में भी रिजर्वेशन की बात चल रही है, वुमेन रिजर्वेशन। मुझे लगता है कि अभिभावकों से यही अपील है कि थोड़ा मौका दीजिए अपने बच्चियों को, अपने घर की महिलाओं को। लोग आगे आएंगे तो उससे आपके परिवार का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वही सुधरेगा, समाज में जो आइडेंटिटी है वो भी बढ़ेगा। मेरा यही अपील होगा कि सबसे पहला स्कूल ड्रॉप आउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो भी हो सके, जैसा कि आप देखे होंगे कि बच्चियों का स्कूल 8वीं के बाद ड्रॉप होता है, उसका मूल कारण ट्रैवलिंग है। गाँव घर में बच्चियों को अकेले नहीं भेजा जाता है। तो वो हम लोगों का एजेंडा ही था मेरे मन में कि इस बार साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो है बढ़ चढ़ के कराएंगे। आपने देखा भी है कि लास्ट कई वर्षों से जिले में 10,000 साइकिल बढ़ता था, इस बार 25,000 बढ़ रहा है, जो दिखाता है कि हम लोग चाहते हैं कि बच्चियां 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई करें। और एक बार स्कूल में एनरोल हो जाने के बाद बाल विवाह अपने आप जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। तो अभिभावक से यही अपील होगा कि जो भी सुविधा सरकार की तरफ से होगा हम लोग देने का प्रयास करेंगे। आपके तरफ से मेरी यही अपेक्षा है कि आप थोड़ा प्रयास करिए, थोड़ा इंतजार करिए, बच्चियों को पढ़ने दीजिए, उसको आगे बढ़ने दीजिए। और जैसे ही उनका भी कुछ अच्छा होगा तो परिवार का भी नाम रोशन करने का। सभी को जोहार, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट की तरफ से आज यहाँ मिशन शक्ति योजना के तहत चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने के लिए यहाँ पे संकल्प और ये जो अभियान एक कार्यशाला भी आयोजित की गई है। डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट का भी 100 डेज का जो कैंपेन है वो तो ऑनगोइंग है ही, उसके अतिरिक्त ये कार्यशाला का भी आयोजन का आज शुभारम्भ यहाँ से हुआ है। पर्पस यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो ओवरऑल मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो चाइल्ड मैरिज को रोकथाम के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहती है। इसके ऊपर कठोर कार्रवाई वगैरह करते रहते हैं। इसके लिए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट्स भी है। लेकिन अवेयरनेस एक हमेशा से ही इम्पोर्टेंट इसका एक चीज़ रहती है जिसके थ्रू हम चाइल्ड मैरिज को रोक सकते हैं। जो लीगल आयु है 21 वर्ष जो है मेल के लिए और 18 ईयर्स फीमेल के लिए, इससे कम वर्ष की आयु में अगर कोई मैरिज होती है तो वो कानूनन रूप से अपराध होता है। उनके जो गार्जियन है ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये चीज़ें ना हो। और इसी को लेकर के अवेयरनेस कैंपेन्स हमेशा समय समय पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये उसी का एक कंटिन्यूएशन में एक एफर्ट है। चाइल्ड मैरिज में सब शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। तो माता पिता के लिए यही संदेश रहेगा कि सरकार के द्वारा कई सारी कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन तमाम योजनाओं का फ़ायदा ले और 18 साल के होने पर भी कई सारे उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहले मैरिज करना हमेशा से ही मतलब हमेशा डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं। 18 से कम में करेंगे तो उनका एक ना ही लीगल एज होती है कि वो उस चीज़ को कोप अप कर सके, क्योंकि एक मैरिज एक इमोशनल बर्डन है, फिजिकल बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स का भी फ़ायदा उसमें नहीं मिलेगा। पेरेंट्स के लिए यही मैं सुझाव दूंगा कि ये बच्चों को पढ़ाएं अच्छे स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में हो, जिस भी स्कूल में हो, लेकिन एजुकेशन उनको दे पूरा। और फिर जब उनकी लीगल एज एक अटेन हो जाए उसके बाद ही मतलब। तो ये तो सुनी आपने धनबाद उपायुक्त और एसडीएम की बातें। अब हम आपको एक ऐसी बच्ची से मिलवाने वाले हैं जो समाज में इस कुप्रथा के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करती हुई आज ये पुरस्कार का पात्र बनी है। तो चलिए हम सीधे इन्हीं से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस समाज की जो कुरीति है इसके खिलाफ इन्होंने कैसे आवाज उठाई और बाल विवाह अपना होते होते इन्होंने किस तरह से रोका है। कहाँ से हैं आप, पहले ये बताइए। हम मोहना कुम्हारडी से हैं। और ये जो आपका बाल विवाह ये कब हो रहा था? मेरी 16 साल में मेरे बाल विवाह मतलब होने वाला था, बट झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के थ्रू हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला और उससे मैं अपना विवाह रोक सकी और मैं अभी आगे का पढ़ाई जारी कर रही हूँ। किनके द्वारा शादी लगाई गई थी? घर वालों के द्वारा, परिवार वालों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था? हाँ, बहुत ज़्यादा कम हाइट के लिए दबाव डाला जा रहा था। तो मम्मी पापा भी बोल रहे थे कि कर लो, कम हाइट है, बाद में नहीं लगेगा, ये वो बहुत कुछ। मैंने बोला कि लगना होगा तो लगेगा, नहीं लगना होगा तो नहीं लगेगा, बट हम इतना कम एज में हम शादी नहीं करेंगे। तब इन लोग से हेल्प लिए, उसके बाद मेरा शादी रुकवाया गया। किनकी सहायता लिए? सबसे पहले किन से जुड़े थे आप?
झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट से, और पूजा दी है, मतलब पूजा दी हम लोग की वहाँ पे सहायिका है, तो उनके थ्रू से हमको जानकारी मिला। तो और अपने एज की जो बच्चियां हैं जिनके ऊपर दबाव बनाया जाता है शादी का, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें कहना चाहती हूँ कि उन लोग डरे नहीं, हिम्मत करें, और बाकी तो इन लोग तो है ही, और पुलिस भी है, बहुत कुछ सेवा है, तो आप लोग डरो नहीं बस। आप समाज के लिए एक मिसाल बन गई हैं। जब आपको पुरस्कृत किया जा रहा था, कैसा लग रहा था उस समय? बहुत ज़्यादा खुश लग, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हाँ पुरस्कार मिला हमको, और बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? है। बड़े होकर अभी तो डिसाइड मतलब किए हैं, बट अभी बताना नहीं चाहते हैं। अच्छा, सीक्रेट रखना चाहते हैं। अचानक से हमारे बीच आएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा है। तो ये सुनी आपने अनुराधा की गौरवशाली गाथा, जो कि समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं। किस तरह से इन्होंने अपना विवाह जो है वो रुकवाया और आज ये पुरस्कार का पात्र बनी है। तो फिलहाल जैसा कि हमने आपको सुनाया कि आज का ये जो कार्यक्रम था ये काफी अलग और भव्य था, और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि बाल विवाह मुक्त झारखंड की ओर एक बढ़ता हुआ कदम किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए और साथ ही साथ लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए। इसको लेकर के लगातार धनबाद उपायुक्त और जिला प्रशासन जो है लगातार अन्य तरह के जो कार्यक्रम है, जागरूकता अभियान है, सभी तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। साथ ही साथ धनबाद उपायुक्त ने बताया है कि ये जो कार्यक्रम है ये केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगा। अब अलग अलग स्कूल स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, ताकि जो बाल विवाह की जो कुरीति है या फिर डायन प्रथा की जो कुरीति है वो समाज से पूरी तरह से हट जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।